हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम शाल्वी कश्यप। आज हम स्टार्ट करेंगे VLSI। तो आज हम सब कुछ समझेंगे कि VLSI क्या है, VLSI में हम क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं। मेरी अभी इसमें ट्रेनिंग भी चल रही है, सो आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग on the practical. Also, I can play the videos in which you understand how the VLSI वर्क ऑन द फील्ड। ओके, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगा कि हम प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे होंगे। सबसे पहले हम VLSI समझते हैं ये होता क्या है। सो इट इज़ अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला है तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत बड़ी स्केल में हम ICs को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये आइए समझते हैं। तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, एक चिप में, एक छोटी सी सिम में कितने सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं? मिलियंस और बिलियंस, है ना। मिलियंस और बिलियन ट्रांजिस्टर बन के एक हमारी सिम बनती है। क्या बनती है? सिम। बिलियन और मिलियन ट्रांजिस्टर को मिला के, है ना। हमारी यहाँ पर CMOS टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। व्हाट इज़ अ CMOS? CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है ना। नाउ इंसुलेटर प्लस कंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। बेसिकली इट्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन हैव द कोवैलेंट बॉन्ड लाइक दिस, है ना। इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। हमें इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें यहाँ हाई एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम ये हाई एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो यहाँ पास हमारा एक होल क्रिएट होता है, और इस होल क्रिएट होने पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकला तो हमारा यहाँ पास क्या हो गया? इसके अपोजिट में हमारा चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट। सेमीकंडक्टर करंट है वो फ्लो होता है ना। ये एक सेमीकंडक्टर की बात रही, एक सिंगल एटम की बात करा हमने कि सिलिकॉन में कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, सो इट्स अ जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट VLSI। तो अभी हम इसको सिर्फ देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी CMOS पता चला हमें। CMOS क्या है? इसमें हाई पैकेजिंग डेंसिटी है, वेरी लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर बहुत कम लगता है। अब VLSI है, बहुत बेसिक, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिम में होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उसमें एक करंट भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत लो पावर में इसमें काम करते हैं। तो CMOS टेक्नोलॉजी यहाँ पास हमारी यूज़ होती है। अभी CMOS भी कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पास देखते हैं VLSI डिज़ाइन फ्लो। VLSI डिज़ाइन फ्लो क्या है? डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, देन गेट लेवल डिज़ाइन, सर्किट लेवल डिज़ाइन, HDL, सिमुलेशन, वेरिफिकेशन, वेट्स एंड देन फैब्रिकेशन। सो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का मतलब कौन सी डिज़ाइन है, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है सिम के। लाइक हम एक सिम का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक सिम है, वो उसकी, यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी यूनिट क्या है ना। यहाँ पर हम बोलेंगे 2 मिलीमीटर बाय 3 मिलीमीटर। ऐसी हमारी एक कुछ सिम की साइज स्टैंडर्ड होती है, हर जगह अलग अलग होती है। एक सिम का अपन एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होगा, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, ये सब चीज़ें उसमें सेट रहेंगी। फिर हम देखेंगे कि उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। आर्किटेक्चर पे आउटर शेप, उसका एक्सपेक्टेशन, उसका इनपुट क्या दे रहे, उसका आउटपुट क्या चाहिए। तो अब उस आर्किटेक्चर के अंदर हम देखेंगे गेट लेवल डिज़ाइनिंग, लाइक रियल टाइम पे लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गेट लेवल एंड और नॉट गेट हो गए, इन 3 गेट से हम गेट डिज़ाइन इसमें सीखेंगे। सर्किट लेवल डिज़ाइन होगी जहाँ पास एक एक ट्रांजिस्टर को हम एकदम डीप लेवल पे ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो रही है। देन HDL कोडिंग, द मेन पार्ट ऑफ द VLSI डिज़ाइन फ्लो। HDL इज व्हाट इज द स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इधर पास हमारी VHDL एंड वेरीलॉग, ये 2 टाइप की होती है। VHDL व्हाट्स वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेशन HDL एंड द वेरीलॉग HDL। HDL कोडिंग 2 टाइप की होती है। इससे हम सिमुलेशन करेंगे, मतलब कि इसमें हम चेक करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। देन उसको हम वेरीफाई करेंगे, देन हम उसे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद अब ये लास्ट प्रोसेस है। अगर उसमें मीट हो रही है, वो सही चल रहा है, तो हम उसमें इस सिम का फैब्रिकेशन कर देंगे, हमारी एक सिम तैयार हो जाएगी। बट अगर वो नहीं है तो अगेन वो HDL कोडिंग में जाएगी, उसके कोड में कुछ एरर होगा तो हम उसे फिर इसके थ्रू उसको सही कर देंगे। दैट इज़ दी VLSI। आपके दिमाग में थोड़ा तो आ गया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा। अभी हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बस बेसिक है। अभी ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो कि इसमें क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं।
सो टेंशन। तो सिंपल सा सिलिकॉनिक चिप है, उसमें हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को इंट्रीगेट करते हैं, दैट जो इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड VLSI। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पास हम इसे और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, जहाँ पास हम इसकी कोडिंग भी करेंगे, कोडिंग भी सीखेंगे, इससे इसकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इट्स जस्ट अ वन वीडियो। अगली वीडियो से हम बहुत अच्छे से हर चीज़ को डिस्क्राइब में और डीप लेवल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।